नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में और ख़ास करके उसका जो सिंध प्रांत है ना, उसमें हिंदुओं पर हो रही हमलों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इसके पीछे के कारण पे जब हम लोग जाएंगे तो 2-4-5 दिन पहले वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसी धमकी दी थी कि यदि सीमा हैदर को भारत ने नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले किए जाएंगे। और सिंध में हुए हिंदुओं पर हमलों को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। दरअसल 2 दिनों पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर मोर्टार से हमला किया गया कट्टरपंथियों द्वारा, और उसमें सैकड़ों की संख्या में गोलियां भी चलाई गई। न केवल गोलियां चलाई गई, वहां रह रहे तकरीबन 30 हिंदुओं को बंधक भी बनाया गया, और उस बंधक में कई सारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। बाद में जैसे तैसे पुलिस आई और बीच बचाव करके उस हिंदुओं को बचाकर ले गई। अब ये मामला इतना तूल पकड़ा कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस बारे में एक ट्वीट किया है, और आपको ये जानकर आश्चर्य ही हो रहा होगा कि पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट कमीशन है। जी हाँ, ह्यूमन राइट कमीशन नाम का कोई एक चिड़िया पाकिस्तान में भी है, जिसने भी इस चीज़ की कड़ी निंदा की थी। अब इसको सीमा हैदर से कनेक्शन के साथ जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, लेकिन सीमा हैदर को अब उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड ATS ने पूछताछ के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। एक तरीके से उसको डिटेन किया है, उससे पूछताछ कर रही है कि सीमा हैदर कहाँ कहाँ रुकी और किस रास्ते से पाकिस्तान से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए भारत आई। ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं पर, ऐसा लग रहा है कि अब हमले और बढ़ेंगे। और इस हमलों को बढ़ाने में केवल पाकिस्तान और उसके कट्टरपंथियों का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे सरकारों का भी हाथ है। अब आप ये हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई सरकारों का हाथ कैसे हो सकता है, आप किस बिना पर किस तरीके से सरकारों को दोषी ठहरा सकते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वीडन में एक घटना हुआ था कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसी देश का एक मुसलमान उसी देश में एक बहुत बड़े मस्जिद के सामने एक विशेष मजहब के किताब को जला दिया था। इसको लेकर के तमाम मुस्लिम राष्ट्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। लास्ट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव लाया, और इसको लेकर के आने वाला पाकिस्तान था। और आपको हैरत होगी कि तमाम यूरोपीय कंट्रीज ने इस निंदा प्रस्ताव का विरोध भी किया। कुछ ने इसको अब्सकॉन्ड कर दिया, इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन हैरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक देशों का साथ दिया कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बताइए, एक दूसरे देश में घटना हो रही है और उसी देश का नागरिक ऐसा कर रहा है, उसको लेकर के भारत सरकार पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन हिंदुओं पर उसी पाकिस्तान में हो रहे हमलों पर भारत सरकार कभी मुंह नहीं खोलती। आज तक भारत सरकार ने कभी निंदा प्रस्ताव नहीं लाया कि इस मामले को भी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाए, जिससे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार, आप निंदा प्रस्ताव तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार ने वहाँ के जो दूतावास है उसको भी तलब नहीं किया। ये स्थिति है। चाहे हमले बांग्लादेश में हो रहे हों, पाकिस्तान में हो रहे हों, अफगानिस्तान तो खैर अब इस्लामिक राष्ट्र ही हैं, वो तालिबानियों के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हो रहे हमलों को लेकर के भारत सरकार कुछ नहीं बोलती, तब जब केवल हमले हिंदुओं पर हो रहे हों। यदि हमले सिखों पर और ईसाइयों पर हो रही हो तो भारत सरकार का हृदय फट जाता है। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में सिख धर्म के एक ग्रंथी को अगवा कर लिया गया था। बाद में भारत ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया तो उस लड़की को बरामद कर लिया गया, और बरामद करने के बाद
उसको पुनः घर वापसी हुई थी सिख धर्म में। तो ये एक मामला था जब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जब भी कभी हिंदुओं की बात आती है, भारत की सरकार मौन धारण कर लेती है। मुझको लगता है कि यदि स्वीडन वाले मामले पर भारत सरकार एक सेकुलर राष्ट्र होने के नाते भी उसमें यदि शामिल हुई थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, तो इस मामले को भी इंटरनेशनल फोरम में उठाने से भारत सरकार को फिर कौन रोक रहा है? क्या ऐसा कारण है कि जिसके वजह से भारत सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को इंटरनेशनल फोरम पर नहीं उठाती और ना ही अपने लेवल से इसको कुछ टैकल करती है, कुछ बातें करती है उस देश के साथ? ये एक बहुत गहन का विषय है और मैं आपको इस पर छोड़े जा रहा हूं कि आप इस पर विचार करिए और अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब एक मामला आ रहा है जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर में फ़हीम असलम, मुरव्वत हुसैन मीर और आरशिद अहमद ठोकर नाम के 3 व्यक्ति को आईएसआई का एजेंसी की तरह काम करते हुए, आईएसआई के एजेंट की तरह काम करते हुए पकड़ा गया। ये तीनों क्या क्या थे, इस बारे में भी आप जानकारी रखिए। एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ था, दूसरा पुलिस विभाग में था और तीसरा वहां के कलेक्शन डिपार्टमेंट में था। इन तीनों ने मिलकर के आईएसआई के लिए मुखबिरी का काम किया है। ये सैलरी लेते हैं हमारे तरफ से, भारत तरफ से, और मुखबिरी का काम करते हैं पाकिस्तान का। और इन्हीं विशेष कम्युनिटी वालों को सरकारें सिस्टम में भरने के लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? खास करके पाकिस्तान में हो रहे हमलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए था? कि आखिर क्या कारण रहा कि वहाँ पे 16-17% की संख्या में रह रहे हिंदू आज 2% के भीतर आ गए हैं? क्या कारण हो सकता है? ये मामला भी उठाना चाहिए। यदि स्वीडन वाला मामला भारत सरकार उठा सकती है, स्वीडन वाले मामले को लेकर के इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़ी हो सकती है, तो पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी भारत सरकार कोई निंदा प्रस्ताव या पाकिस्तान पर दबाव तो बना ही सकती है। आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।